दूध सर्व आहार है। इस बॉडी को दाल चाहिए, इस बॉडी को चावल चाहिए, इस बॉडी को सब्जियां चाहिए, इस बॉडी को अन्न चाहिए। ये चीजें ना होंगी तो शरीर के पार्ट्स अपने अपनी जगह से हिल जाएंगे। हम तो 7 साल में भी स्वस्थ हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि दूध सर्व आहार। दूध में सर्व आहार, जितना भी आहार है वो आप कभी खा भी नहीं पाते हैं, वो भी उसमें मिल जाता है। आप दालचीनी रोज नहीं ले पाते, बॉडी के लिए जरूरी है। आप खरबूजे के बीज नहीं ले पाते रोज, बॉडी के लिए जरूरी है। आप तेज पत्ता नहीं ले पाते, बॉडी के लिए जरूरी है। आप पीपल नहीं ले पाते, पीपल और आती है मसालों में, बॉडी के लिए जरूरी है। कल मैं पढ़ रहा था, काली मिर्च हर शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन सब लोग नहीं ले पाते। उसकी पूर्ति कहाँ से हो जाएगी? जितना भी कुछ है सबकी पूर्ति हो जाएगी गौ माता के दूध से। 3 ही दूध पीने का लायक है। नंबर 1 गौ माता का, नंबर 2 बकरी का, और नंबर 3 भैंस का। 3 के अलावा तो किसी का दूध पीने के लायक नहीं है। और दूध औषधि के काम में आ सकता है। ऊटनी का भी दूध होता है, औषधि के काम आता है। वो खरी का भी दूध होता है। खरी जानते हैं? खर की पत्नी, खरी, DONKY, डोंकी, फिर सी डोंकी, वो किसी औषधि के काम में आ सकता है। वैसे नहीं है, तो औषधि में आ सकता है। पीने के लिए नंबर 1 पर गौमाता का दूध है, नंबर 2 पर बकरी का दूध है। बकरी की दूध से आंख की जोत गई हुई वापस आ जाती है। बकरी के दूध का इतना प्रभाव है, कहीं किसी पार्ट पर बेल्डिंग हो रही हो और यदि उसको हम देखते रहें तो आंख में दर्द ही नहीं होता, लगता है कि फटती आंख। कोई बेल्डिंग हो रही हो और उसको देख लें। मैंने अपने एक बार स्टूडेंट काल में वो देख लिया। कोई दरवाजा बन रहा था और हम उसको ऐसी दे, और आंख ऐसी हो गई डबूरा जैसी, फूल फूल करके। तो बड़ा दर्द होता है। ऐसे समय में बकरी का दूध उसको फाड़ करके बिल्कुल ऐसा बन जाता है, कैसा मैं आपको बताऊं, पनीर जैसा। उसके रवा, आप पेवसी नहीं जानते होंगे, ऐसे दाने दाने से बन जाते हैं। उसको रुई के साथ सूती कपड़े से आंख में बांध लिया जाए, आंख का कष्ट दूर हो जाता है। बकरी के दूध में चूना डाल करके और यहाँ आंख के ऐसे बगल में लगा लिया जाए तो जीवन में आंखें नहीं आती। आंखें धूल मिट्टी नहीं पकड़ती, मोतिया बिंद नहीं होता। बकरी के दूध का प्रभाव। यदि किसी की प्लेट कम हो गई हो, प्लेट से यदि किसी की कम हो गई हो, तो बकरी का दूध लेते ही घंटे घंटे में 10-10 हजार प्लेट बढ़ती है। ये उसका इतना बड़ा प्रभाव। बकरी बेरिया की पत्तियां खाती है। ये मैया देखो कितनी व्यस्त है, चल पड़ी। तो डोकरियां माताएं बड़ी व्यस्त है। जा रहे हैं, बहू इंतजार कर रही होगी। तीसरे नंबर पर महिषी का है, भैंस का है। भैंस के दूध का विरोध नहीं किया पीने में, उसके घी का भी विरोध नहीं किया, लेकिन उसमें चर्बी ज्यादा है, मोटापा है ज्यादा। इसको ले लो तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। ये इसमें दिक्कत है। कोई फैट नहीं, कोई मोटापा नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, ऐसा गौमाता का दूध है। इसलिए गौमाता के दूध को दूध नहीं, गौमाता के दूध को अमृत कहा गया है। गौमाता का दूध बूढ़ा नहीं होने देता। आप देख सके तो मुझे देखते रहे ना, 100 साल तक मैं ऐसा ही रहूंगा, बूढ़ा नहीं होने वाला हूं। आपने कोरोना से पहले देखा हो तो तब भी ऐसा ही था। 5-6 साल पहले, 5-6 साल बाद देखना तो ऐसा ही देखना। यह है गौ माता के दूध का बहुत बड़ा प्रभाव है। यहाँ मेरी बहनें सुन पा